नमो मित्रों, जैसा आप में से अनेकों ने देखा ही होगा ट्विटर पर, आज मुझसे एक प्रश्न पूछा गया और ट्वीट आपके पटल पर अभी हैं। प्रश्न यह था, संस्कृत के एक विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न पूछा, कारण मुझे ज्ञात नहीं है, पर उन्होंने कब पूछा, एक कुत्ता चुराने वाली महिला को संस्कृत में क्या कहा जाएगा। संस्कृत में कुत्ते के लिए भी अनेक शब्द हैं, कुकुर के लिए, और चुराने वाली के लिए भी अनेक शब्द हैं। तो इनको मिलाकर कुत्ता चुराने वाली स्त्री, इसके लिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो आइए उन पर थोड़ी एक विशेष चर्चा करते हैं। मैंने इन शब्दों की सूची आज ट्वीट करी थी और अन्य सामाजिक संचार माध्यमों पर भी डाली थी। तो कुछ लोगों ने कहा मुझे ये शब्द समझाने भी चाहिए, तो आइए इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो ये सूची आपके पटल पर भी है, सबसे पहला जो विकल्प है वह है कुक्कुर चौरी। तो संस्कृत में कुक्कुर कहते हैं कुत्ते को, और इसी से कुकुर शब्द जो हिंदी में कहा जाता है वह आता है। और मेरे विचार से तो यह शब्द ध्वनि के अनुकरण से ही है। जैसे कुत्ता जो गुरगुराता है तो उसे, अथवा गुर्राता है तो कुर कुर शब्द करता है, तो उसी से कुक्कुर शब्द आया होगा ध्वनि के अनुकरण से। परंतु कोशों में इसकी अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी गई हैं। जैसे कोकते आदत्य, अर्थात जो लेता है, जो भी दिया जाए उसको ले लेता है, उसको कुक्कुर कहते हैं। अथवा कुरति शब्द आए थे, कुर अर्थात अस्पष्ट सा शब्द करना, तो ऐसा जो स्पष्ट कुर जैसा शब्द करता है उसको कुक्कुर कहते हैं। और चौरी शब्द है, देखिए चौर शब्द है संस्कृत में, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसा एक बड़ा सुंदर पंडित जसराज के स्वर में एक स्तुति भी है। चोर को ही संस्कृत में चोर शब्द भी है और चौर शब्द भी है, तो चोर को ही चौर भी कहते हैं, और चौर का ही स्त्रीलिंग में चौरी रूप बनता है। तो चोर एव चौरः, और उसी का स्त्रीलिंग रूप बनता है चौरी, अथवा चुराना जिसका स्वभाव है, चुराशीलमस्य इति चौरः, और उसी का स्त्रीलिंग रूप चौरी। तो कुक्कुर चौरी, ये है पहला शब्द। दूसरा है शुनक चोरा। शुनक भी कुत्ते को कहते हैं। शुनक का अर्थ है शुनति, अर्थात यहाँ से वहाँ जाता रहता है। तो कुत्ते का आप स्वभाव देखते हैं, इधर उधर भटकता रहता है, जाता रहता है, तो इसलिए कुत्ते को शुनक कहा जाता है संस्कृत में। शुनति इतस्ततो गच्छति इति शुनकः। और चोरा, चोर जैसे कहा था मैंने, चोर के लिए संस्कृत में ही चोर शब्द है, और उसी का स्त्रीलिंग रूप है चोरा, चोरयति इति चोरा। तो इसीलिए शुनक चोरा, यह था हमारा दूसरा शब्द। तीसरा शब्द मैंने लिखा था भशक चोरिका, इसको भश चोरिका भी कह सकते हैं। और भशक अथवा भश शब्द के क्या अर्थ हैं, तो भशति ति भशः भशको वा। भशति अर्थात भौंकता है अथवा गुर्राता है, उसको भशक, भश धातु है संस्कृत में जिसका अर्थ है भौंकना अथवा गुर्राना। तो जो भौंकता अथवा गुर्राता है उसको भश कहते हैं, और उसी को भशक भी कहते हैं। और इसीलिए भश चोरिका अथवा भशक चोरिका। और चोरिका शब्द है चोरक शब्द का स्त्रीलिंग है, चोरयति इति चोरिका। चोर को ही चोरक कहा जाता है, और उसी का स्त्रीलिंग रूप बन जाता है चोरिका। तो भश चोरिका अथवा भशक चोरिका, यह था तीसरा शब्द। चौथा शब्द है वक्रपुच्छ चोरयित्री। जी हाँ, तो जैसे आपने सुना होगा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, और यह लोकोक्ति भी है और संस्कृत में शब्द भी है इस कुत्ते के इस लक्षण को व्यक्त करने के लिए, और वह है वक्रपुच्छ। तो इसका अर्थ क्या है? वक्र आप जानते हैं टेढ़ा, और पुच्छम अथवा पूंछ। तो वक्रम पुच्छम यस्य स वक्रपुच्छः कुक्कुरः, जिसकी पूंछ टेढ़ी होती है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, उसे वक्रपुच्छ कहते हैं, अथवा अर्थात कुत्ता। और चोरयित्री, यह भी चोर धातु, जो स्तेन अर्थ में चोर धातु है, उसी का चोरयिता, और पुंलिंग और स्त्रीलिंग चोरयित्री। तो वक्रपुच्छ चोरयित्री, ये हमारा चौथा शब्द आया। पांचवा शब्द मैंने लिखा था श्वस्तेना, इसको श्वानस्तेना भी बोल सकते हैं। किसी ने टिप्पणी की श्वस्तेना, तो सुनने में भी अच्छा लगता है, कोई नाम न रख ले किसी बालिका का, तो ऐसा हो सकता है इंस्टाग्राम के स्वघोषित ज्योतिषी श्वस्तेना नाम से किसी देवी देवता का संबंध निकाल दें और इस नाम का प्रचार भी कर दें उल्टे सीधे अर्थ से। पर आपको बता दें, श्वस्तेना अथवा श्वानस्तेना का क्या अर्थ होता है? कुत्ते को चुराने वाली। तो
तो श्व अथवा श्वान क्यों कहते हैं? तो श्वयति गच्छति इति श्वा, जैसा कहा था कुत्ता इधर उधर बहुत जाता है, तो जो श्वयति गच्छति अर्थात इधर उधर जाता रहता है उसको श्वा कहते हैं, और श्वा को ही श्वान कहते हैं। श्वा एव श्वान, स्वार्थ में अण प्रत्यय है। और स्तेन शब्द कहाँ से अथवा स्तेना शब्द कहाँ से? स्तेनयति इति स्तेना, जो चुराती है उसको स्तेना कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग आपने भगवत गीता में भी सुना होगा, तृतीय अध्याय के 12वें श्लोक में। जी हाँ, आपको श्लोक स्मरण आ गया हो तो वही है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। तो जो देवता हैं वो इष्ट भोगों का दान करते हैं और उनको बिना दिए जो खाता है वह स्तेन है अर्थात चोर है। यह भगवत गीता का श्लोक है। तो स्तेना कहते हैं महिला चोर को, इसीलिए श्वस्तेना अथवा श्वानस्तेना। अगला शब्द है हमारा कुकुरस्तेनी। तो जैसा कुकुर शब्द है वैसे कुकुर शब्द भी है संस्कृत में कुत्ते के लिए, और इसकी व्युत्पत्ति है कुम कुत्सितम कुरति, जो बहुत बुरा शब्द करता, बहुत बुरा भौंकता है, बहुत बुरा गुर्राता है, बहुत बुरा शब्द करता है। तो कु कुत्सितम कुरति शब्दायते इति कुकुरः, और स्तेयिनी स्तेयमस्त्यस्य इति स्तेयिनी। तो कुकुर स्तेयिनी के अर्थ है कुत्ते को चुराने वाली अथवा कुत्ते को चुराना जिसका स्वभाव है उसको भी कुकुर स्तेयिनी कह सकते हैं। अगला शब्द है ललज्जिह्व स्तेनिका। अब ललज्जिह्व क्यों कहते हैं? ललज्जिह्व अथवा ललज्जिह्व ये दोनों शब्द हैं कुत्ते के लिए। तो लला का अर्थ होता है जो लपलपाती रहे, जो लटकती रहे, और जिह्वा तो आप जानते हैं जीभ। तो जिसकी जीभ लपलपाती रहे, जिसकी जीभ लटकती रहे उसको कहते हैं ललजिह्व अथवा ललज्जिह्व। ठीक है, तो लला जिह्वा यस्य स ललजिह्व कुक्कुरः। जैसा आप देखते हैं कुत्ते जब उनको बहुत उष्णता लगती है तो वे जीभ बाहर निकाल के अपने को ठंडा करते हैं। तो ललजिह्व अथवा ललज्जिह्व, और स्तेनिका स्तेनयति इति स्तेनिका, वही धातु है जिससे स्तेना शब्द है। तो ललजिह्व स्तेनिका अथवा ललज्जिह्व स्तेनिका, यह था 7वां शब्द। 8वां शब्द है शवकाम्य स्तेनयित्री। अब शवकाम्य क्यों कहा जाता है कुत्ते को? तो शव जिसका काम्य है अथवा शव की जो इच्छा रखता है, शवः काम्यो यस्य स शवकाम्यः कुक्कुरः। जो शव होता है, कोई मृत शरीर होता है तो कुत्ते उसके पास जाते रहते हैं, इसलिए शवकाम्य कहा जाता है कुत्ते को। और स्तेनयित्री, वही स्तेन धातु से शब्द आया है, स्तेनयति इति स्तेनयित्री, पुंलिंग में स्तेनयिता और स्त्रीलिंग में स्तेनयित्री। तो शवकाम्य स्तेनयित्री, यह कुत्ते को चुराने वाली को संस्कृत में कहा जा सकता है। एक और शब्द है कुत्ते के लिए, बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में। देखिए, कुत्ते को कृतज्ञ अथवा संस्कृत में कहें तो कृतज्ञ कहा जाता है। तो कृतज्ञ क्यों कहा जाता है? कृतम जानाति, कृतम जानाति, कृतम उपकृतम जानाति इति कृतज्ञ, जिसको हिंदी में हम कृतज्ञ जिसका उच्चारण करते हैं। तो कुत्ता जो है वो कृतज्ञ होता है, उपकार को जानता है। आप कुछ दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, कुछ दिन कुत्ते को भोजन दें, तो कुत्ता उस उपकार को जानता है, पहचानता है, नहीं काटता है, तो निष्ठावान होता है कुत्ता। तो इसलिए कृतज्ञ अथवा संस्कृत में कृतज्ञ। और मोशिका अथवा मूषका, तो जैसे हिंदी में कहते हैं ना मूस लेना, किसी को मूस लेना अर्थात चुरा लेना, उसको लूट लेना, उससे कुछ लेना, इसीलिए मूसा कहते हैं चूहे को। और मूषक जो संस्कृत में शब्द है उसी से मूसा शब्द आया है। तो मूषक चूहे को कहा जाता है जो चुरा लेता है, घर के कुछ खाद्य पदार्थ चुरा लेता है। तो मुष्णातीति मोशिका अथवा मोशकः पुंलिंग में, मोशिका स्त्रीलिंग में। तो मुष्णाती जो चोरी करती है उसको मोशिका कहा जाता है, और अथवा मुष्णातीति मूषा, मूषैव मूषका। ठीक है, अगला तो इसलिए कृतज्ञ मोशिका। अगला शब्द है वांताद मोशिणी। वांताद क्यों कहा जाता है कुत्ते को? क्योंकि वो उल्टी को खाता है। वांत अर्थात उल्टी, और अत्ति इसी अर्थात खाता है। वांतम अत्तीति वांताद, और वांतादम मोषितुम शीलमस्य इति वांताद मोशिणी। अगला शब्द है रात्रि जागर मोष्ट्री। कुत्ते को रात्रि जागर क्यों कहते हैं? जो रात में जागता है उसे कहते हैं रात्रि जागर। रात्रौ जागरतीति रात्रि जागर, और मुष्णातीति मोष्ट्री। तो रात्रि जागर मोष्ट्री, यह हो कुत्ते को चुराने वाली। अगला शब्द है कौलेयक मोशित्री।
इस शब्द का अष्टाध्यायी में भी संदर्भ आता है एक स्तोत्र में, वो फिर कभी बताएंगे। पर कुले भव कौलेयक, जो एक परिवार के साथ रहता है, परिवार के साथ पाया जाता है, उसे कौलेयक कहते हैं और इसका अर्थ कुत्ता होता है, ऐसा अष्टाध्यायी में एक सूत्र में पाणिनि ने कहा है। और मोशित्री अर्थात मुष्णातीति, मोशित्री वही धातु है जिससे मूसना हिंदी की धातु आई है। तो कौलेयक मोशित्री, यह भी कुत्ते को चुराने वाली के लिए कहा जा सकता है। अगला शब्द है 13वां, शरतकामी हर्त्री। तो एक संस्कृत में एक शब्द है कुत्तों के लिए जिसे कहा जो है शरतकामी, अर्थात शरद ऋतु की जिसको इच्छा रहती है। इसका क्या कारण है ये तो मैं तो नहीं जानता, हो सकता है आप जानते हो। शरदी कामयते, शरत काले कामयते थी शरतकामी। और हरती थी हर्त्री, जो हरण कर लेती है उसको, जो हर लेती है उसको हर्त्री कहते हैं, तो शरतकामी हर्त्री। अब आइए 14वां शब्द, वृकारिहारिणी। कुत्ते को वृकारी क्यों कहा जाता है? वृक जैसा आप जानते हैं भेड़िया, वृकोदर, भेड़िए के जैसे उदर वाला भीम अर्थात भीमसेन। और वृक का शत्रु जो है उसको कहते हैं वृकारी। तो आपने बहुधा देखा होगा कुत्ते और भेड़िए, अब आप आजकल तो नहीं दिखते भेड़िए इतने, पर कुत्ते और भेड़िए प्राचीन काल में अवश्य बहुत दिखते होंगे। और आज भी बड़े कुत्ते और भेड़िए आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो वृकस्यारी वृकारी, जो भेड़िए का शत्रु है वो वृकारी है। और हारिका हरती थी हारिका, अथवा क्षमा कीजिए हारिणी, हारो अस्त्यस्य इति हारिणी, अथवा वृकारिम हर तुम शीलमस्या इति वृकारी हारिणी। अब 15वां शब्द, शीघ्र चेतन हारिका। कुत्ते को संस्कृत में शीघ्र चेतन भी कहा जा सकता है। शीघ्र चेतना यस्य स शीघ्र चेतन, अथवा शीघ्रम चेततीति शीघ्र चेतना, जिसकी चेतना शीघ्र है, जिसको बहुत शीघ्र कुछ पता चल जाता है, अथवा जिसका जागना शीघ्र है, जो थोड़ी सी आहट पे भी जाग जाता है। इसीलिए विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक लक्षण है जिसकी निद्रा श्वान जैसी हो, जो शीघ्र जाग जाए, तो शीघ्र चेतन कहा जाता है कुत्ते को। और हरती हारिका, तो शीघ्र चेतन हारिका। अब आते हैं हम 16वें शब्द पे, सारमेय तस्करी। सरमा है, उनको भारतीय पुराणों में, सनातन पुराणों में कुत्तों की माता माना गया है और ये कश्यप की पत्नी है। तो सरमाया अपत्यम पुमान इति सारमेय, जो सरमा का पुरुष पुत्र है अथवा उसका वंशज है उसे सारमेय कहते हैं, इसलिए कुत्ते को सारमेय कहा जाता है। और तस्करी, तत्करोती थी तस्करी, वह करता है, अर्थात वह बुरा काम चोरी जो करता है उसको तस्कर कहा जाता है, और उसी को महिला में महिला हो तो तस्करी। तो जैसा स्कंद पुराण में श्लोक आता है, स्वैरिणीम त्वाम प्रपश्यामी राक्षसी तस्करी नुकिम, है ना। यह 5, 3, 171, 44। अब आते हैं हम अंतिम शब्द पे जो अनुष्टुप छंद में बैठ भी जाएगा, ग्राम सिंह मलिम लुचा। तो ग्राम सिंह मलिम लुचा काव्यात्मक शब्द है, कितना कुत्ते को चुराने वाले के लिए कितना काव्यात्मक शब्द है। यदि कोई काव्य प्रेमी हो तो ऐसा ही शब्द कहेगा, ग्राम सिंह मलिम लुचा। तो ग्रामे सिंह, ग्राम सिंह, जो गांव का सिंह है वो ग्राम सिंह है। कहते हैं ना अपनी गली में कुत्ता भी सिंह होता है, अपने गांव में कुत्ता भी सिंह होता है, तो इसलिए संस्कृत में ग्राम सिंह शब्द है, गांव का सिंह। और मलिम लोचा का क्या अर्थ है? मली दुष्ट सन लोचती थी, मलिम लोचा, जो दुष्टता से चुराता है उसको मलिम लुचा कहते हैं। तो और इसी को स्त्रीलिंग है मलिम लुचा, ठीक है। तो ग्राम सिंह को चुराने वाली, दुष्टता से चुराने वाली को कहेंगे ग्राम सिंह मलिम लुचा। तो ये थे मित्रों 17 शब्द। एक ऐसे तो अनंत शब्द बन सकते हैं, बहुत से लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अन्य अनेक शब्द बताए हैं, तो उनका भी स्वागत है। अनेक शब्द, संस्कृत तो शब्दों का सागर है, अथाह सागर है। पर ये 17 शब्द जो मुझे आज सूझ पड़े, ये मैंने आज ट्विटर पर डाले और आप लोगों का अच्छी प्रतिक्रिया आई। बहुत से लोगों ने टिप्पणी की और कहा इनको समझा भी दीजिए। तो यह था आज का चलचित्र, आशा है आपको भाया होगा। इस सरणी के दर्शक बनना, इसके ग्राहक बनना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को, और आपसे फिर किसी दिन फिर किसी विषय को लेकर भेंट होगी। नमो वाह।